या किसी इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं किया हुआ है, या अकेले तो नहीं रहना चाहता है, या सोता ज्यादा है, मतलब कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है तो आप समझे कि कहीं ना कहीं पे कोई दिक्कत है। आपने तुरंत अपने पति को बताना। अक्सर माताएं क्या करती है, छुपाती है बच्चों की हरकतें और उसके बाद वो इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि फिर रिकवरी नहीं बचती। तो हमेशा अपने पति के साथ शेयर करें, ये बात जरूर करें अगर बच्चे के मामले में कोई भी डाउट होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि हम अपने समाज में इस चिट्टे से लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, लड़ सकते हैं। हमेशा ये देखा गया एक क्षेत्र में एक परिवार होता है, वो परिवार जो है उनका एक बच्चा गलत राह पे जा चुका होता है या जा रहा होता है या गलत सोसाइटी में होता है, पर वो बताते नहीं है किसी को। आस पड़ोस वाले पूरे क्षेत्र में सबको पता होता है ना सबको, लेकिन वो उस परिवार को नहीं बताते कि नहीं जी मैंने एक महीना से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं बताते। बच्चे की जिंदगी का सवाल होता है। भगवान की के बिहारी राधे की शाम को थोड़ा सा तो राधे कृष्ण। हरि ओम चंदनस्याम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठि सर्वदा। ओम केशवानंद गोविंद प्रहा पुरुषोत्त पुण्य शस्यम आयुषम आरोग्यम तिलकम मे प्रसीतु। हरि ओम इन बुधोबलि राजा दानमिंद्रो महाबला तेन त्वा पतपदनामी मारक्षतु माचल माचल। हरि ओम अतुलित बलधामम महिम शैलाबध्यम धनुज बन कृशानुम ज्ञानग्रगण्यम सकला गुणनिधानम वानराम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षंतार वंदे लंका भयंकरम। हरि ओम मनोज मारुत्य तुल्य वेगम जितेन्द्रम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातावान ऋतुमुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो प्रवाह स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। हरि ओम। सर्वासाधिके शरण्यत्रम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड विष्णु गरुड़ध्वजा सबके जय। और बड़ी खुशी की बात है अजीज कपूर जी सर, आपका जो कार्य है, आपने एक बहुत ही शानदार संस्था का स्थापना की है अपने माता पिता के नाम पर, अपने माता पिता के मार्गदर्शन पर चलकर पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि असहाय लोगों को, गरीब लोगों को, जो गरीब बेटियां हैं हमारे समाज में, उनके लिए ये धन की व्यवस्था करते हैं, उनका खर्चा उठाते हैं, उनका विवाह करवाते हैं। और इनका व्यापार जो है आज दिल्ली से शुरू होता हुआ पूरे भारतवर्ष में, साथ में 4-5 देश में इनका व्यापार फैला हुआ है। आदरणीय राजेश कपूर जी यूं चाहे तो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से भारत में ही नहीं अपने विदेश में भी आराम से काट सकते हैं, कोई कमी नहीं है आज धन दौलत। लेकिन मंडीवासी यूं को अपना परिवार मानते हुए, अपना घर का सदस्य मानते हुए, अपने उस व्यापार को अपने पुत्रों के हाथों में सौंपते हुए आज अपने मंडी क्षेत्र, अपने गांव, पूर्वजों का जो गांव है, घर है, वहां विराजमान है, आए हुए हैं। राजेश कपूर जी, आपने
रहता हूँ, मंडी बाजार में ही मेरे घर है, माता पिता के नाम से ट्रस्ट बनाया जैसा इन्होंने बताया। प्रयास यही रहता है कि हर गरीब असहाय अपाहिज लोगों तक पहुंच सकूं, उनकी मदद कर सकूं, यही एक लक्ष्य है। वही मेरे माता पिता ने मुझे बताया, उसी का अनुसरण मैं कर रहा हूँ। उसी विषय में आगे बढ़कर हमें ड्रग्स के विरुद्ध, जो हमारे क्षेत्र में आपको जानकारी होगी, ड्रग्स का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसे चिट्टा बोलते हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और हजारों बहनें मेरे साथ हैं मंडी क्षेत्र की, आप सब बहनें मेरे साथ हैं, क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल निश्चित है, आप सब बहनें नशे के हमेशा विरुद्ध रहती हैं। आपके घर में कोई नशा करता है, उससे भी लड़ाई करती हैं, उस नशे को दूर करती हैं। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि बिना कुछ किए सबसे ज्यादा जो शिकार है नशे की, वो आप ही है। बेटा पिए तो माँ शिकार, भाई पिए तो बहन, पति पिए तो पत्नी, तीनों महिलाएं, तीनों वर्ग। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिना कोई गुनाह किए आपको सजा मिलती है। मैं हमेशा इस बात पे बहुत चिंतित रहता हूँ। जब मंडी में मैं आया तो मैंने देखा कि ड्रग्स का बहुत ज्यादा चलन है, और आपको जानकारी देना चाहता हूं मैं कि इतना ज्यादा चलन है कि हमारा जो प्रदेश है वो पूरे भारतवर्ष में चिट्टे के मामले में, ड्रग्स के मामले में दूसरे नंबर पर है, जिधर बहुत ज्यादा चलन है। बहुत चिंता का विषय है। मंडी में तो इतनी बुरी हालत है कि छोटी छोटी बच्चियां, 21-21 साल की बच्चियां बेचती हैं चिट्टा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे ही इसमें लिप्त हो गए हैं, कैसे हम उनको बचाएंगे। बहुत चिंता होती है। इसीलिए ये अभियान चालू किया मैंने कि मैं घर घर पहुंच सकूं, और हमेशा दो वर्गों से मैं मदद मांगता है, महिलाएं और युवा। हमेशा ये अगर मेरा साथ देते हैं इस लड़ाई में, तो शायद हम अपने क्षेत्र से, मंडी क्षेत्र से इस ड्रग्स को भगा सके। प्रयास है, आप सब लोगों का साथ चाहिए। 2-3 बिंदु हैं जिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो अत्यंत आवश्यक है। हमेशा एक ध्यान रखें कि आपके बच्चे स्कूल से समय पे घर वापस आए। अक्सर ये देखा गया कि ये जो चिट्टे बेचने वाले लोग हैं, ये हमेशा उधर ही रहते हैं जब स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं जाते हैं, छुट्टी के वक्त अपने घर की तरफ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे समय पर अपने घर पहुंचे। अगर नहीं पहुंचते तो तुरंत आपको उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए कि वो कहीं उनके चंगुल में न फंस जाए या उनकी बातों में ना जाए। वो लालच देते हैं, चॉकलेट देंगे, प्रलोभन देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। वो लोग बहुत ट्रेंड होते हैं, हम लोग उतने ट्रेंड नहीं है। दूसरा बिंदु है, आप हमेशा ध्यान रखें बच्चे की सोसाइटी में कौन बच्चे हैं। अक्सर ये देखा गया कि बच्चों को देख के बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं या उनके कहने पे चल पड़ते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि बच्चे की सोसाइटी कौन सी है, कौन लोग हैं, वो बहुत जरूरी है। घर का एटमॉस्फेयर, घर का वातावरण बहुत ही शांति प्रिय रहना चाहिए। झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में, खासकर बच्चों के सामने, जिससे कि बच्चे मन उचाट ना हो। अक्सर ये देखा गया है कि डिप्रेशन में आके बच्चे बड़े ड्रग्स की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमेशा आपने ये ध्यान रखना है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि आपने एक खाना पूरे परिवार ने एक साथ जरूर खाना है। उस वक्त आपने बच्चे के सामने बातें करनी है, जैसे कि आपको पता है अपने हस्बैंड से बात करनी है। आपको पता है कि मंडी में एक लड़के की डेथ हो गई, ओवरडोज था, इंजेक्शन लगाया उसने और वो मर गया। पति पूछेंगे क्यों मर गया, कि जी वो ड्रग्स लेता था, चिट्टा लेता था। आपने डायरेक्ट बात नहीं करनी है बच्चों से, आपने अपने पति से बात करनी है। जैसे आपको जानकारी होगी सास और बहू का रिश्ता होता है, नोक-झोंक चलती है, आपके यहाँ भी होती है ऐसा या नहीं होता है? तो आपने सुना होगा कि सास को गुस्सा आता है तो वो अपने बेटे को बोलती है और सुनाती बहू को, ऐसा होता है ना। तो वैसा ही आपने करना है, बात पति से करनी है, बच्चे को डायरेक्ट नहीं बोलना है, सुनाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं निश्चित तौर पे
वो इस विषय में सोचेगा। अगर उसने ये सोच लिया कि ड्रग्स बुरी चीज है तो हमारी जीत निश्चित है। हमने लड़ाई लड़नी है कि खरीदार न बचे, हमारे क्षेत्र में कोई भी खरीदने वाला ड्रग्स न बचे, वो हमारी लड़ाई है और वो जागरूकता से ही आएगी। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मैं हमेशा ये चर्चा करता हूं, जब मैं पढ़ाई करके काम में जाना शुरू हुआ तो अपने घर की बात मैं आपको बताता हूं। मेरी माता जब भी मैं घर पर आता था तो मुझे बड़े ध्यान से देखती थी, ऊपर से नीचे तक देखती थी, जैसे एक्सरे मशीन फोटोकॉपी करती तो वो मूव करता उसका, उस तरह से देखती थी। तो मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों देखती है मेरी तरफ। मैं पूछता था तो बताती नहीं थी। पर आज मुझे वो बात समझ में आई कि मेरी माँ ऐसा क्यों करती थी। वो चिंता करती थी कि कहीं मेरा बेटा किसी तकलीफ में तो नहीं है, या कहीं किसी नशे में तो नहीं आया घर में, या कुछ गलत काम करके नहीं आया। हमेशा हमेशा ये ध्यान रखती थी कि मेरे बच्चे की स्थिति क्या है। आपको भगवान ने एक शक्ति दी है। इस दुनिया में हर इंसान को, हर महिला को 5 इंद्रियां दी है, 5 सेंसेस दी है। और माँ को, हर महिला को 6 सेंस दी है, 6ठी इंद्री दी है। और किसी को वो इंद्री नहीं मिली है, सिर्फ आपको वो 6 सेंस मिली है। आप में एक शक्ति है जो आप हमेशा देख के पहचान लेते हैं कि क्या स्थिति है उस आदमी की। जैसे आप अक्सर एक बात में